नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर नरपतगंज से फारबिसगंज के बीच सीआरएस होने वाली है 20 नवंबर को। ऐसा कहा गया है सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक, जो 20 नवंबर को इस रूट पर सीआरएस है। कैसे सीआरएस है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। जिस ट्रैक पे मैं अभी चल रहा हूँ ये जोगबनी कटिहार वाली ट्रैक है। अभी इस पर ट्रेन की आवागमन शुरू है जोगबनी कटिहार के रूट पर। इसी ट्रैक में सीताधार नदी के पास जो वीडियो हम पीछे आपको दिखाए हैं, अगर आप नहीं देख पाए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। उस सीताधार नदी के पास इसी ट्रैक में ट्रैक को लिंक करना है सहरसा फारबिसगंज वाली रूट को, और यहाँ आकर के उसको अलग करना है। इसी जगह पर जो जोगबनी कटिहार वाली ट्रैक है वो अलग हो जाएगी और जो सहरसा फारबिसगंज वाली ट्रैक है वो अलग हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ एक अलग से और ट्रैक बना हुआ है। ये ट्रैक जो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये उस टाइम के लिए तैयार किया जा रहा है जब सीताधार नदी के ऊपर ब्रिज तैयार हो जाएगा। तब पूर्ण रूप से सहरसा फारबिसगंज के लिए एक अलग रूट जंक्शन तक और जोगबनी कटिहार के लिए एक रूट अलग से जंक्शन तक हो जाएगा। ये सारी जो कार्यावधि है, जो कार्य चल रही है इस रूट पर ट्रेन परिचालन को लेकर के, इन सभी में कहीं न कहीं एक ग्रहण लगा हुआ है। ये खबर आप अभी फारबिसगंज से देख रहे हैं। मेरे साथ हमारे मित्र चंदन जी हैं फारबिसगंज से। ये जो ट्रैक मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं किस प्रकार से अधूरा पड़ा हुआ है। ये आधी अधूरी कार्य को देखने के बाद भी डीआरएम या सीपीआरओ, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जो सीपीआरओ हैं वीरेंद्र कुमार सिंह, उनका बयान आता है जो ट्रेन की परिचालन सीआरएस के बाद कर दी जाएगी। लगभग ट्रेन कितना चलना है, समय क्या होगा, सूत्र के मुताबिक ये सब सारी चीज़ें तय है। लेकिन क्या इसी ट्रैक पे ट्रेन की परिचालन होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। डीआरएम कटिहार और यहाँ के जो सांसद और विधायक हैं, उनके कारण आज ये रेलखंड अधूरा पड़ा हुआ है। अगर हम समस्तीपुर रेल डिवीज़न की माने तो डीआरएम समस्तीपुर के जो अंतर्गत जितने सारे कार्य आते हैं वो लगभग पूर्ण है। उसके अलावा जो डीआरएम कटिहार के द्वारा जिस कार्य को पूर्ण होना है उस कार्य को आप देख सकते हैं। यहाँ 3 ट्रैक आपको दिख रहा है। एक ट्रैक जिस पे मैं खड़ा हूँ, दूसरा एक ट्रैक अलग इस साइड है और तीसरी ट्रैक जो है वो इस साइड है। ये शायद रैक के लिए बनाया जा रहा है, रैक पॉइंट के लिए। ये आगे क्लियर होगा। और ये एक जोगबनी कटिहार की ट्रैक है और ये जो एक ट्रैक आप देख रहे हैं ये ट्रैक है उस वक्त के लिए जिस वक्त सीताधार नदी के ऊपर ब्रिज तैयार होगा। लेकिन ट्रैक की आधी अधूरी जो दास्तान है, ट्रैक जो अपूर्ण पड़ा हुआ है, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। सीआरएस होना यानी एक सर्टिफिकेट मिल जाना, जो अब ये ट्रैक पूर्ण रूप से तैयार है, इस पर ट्रेन की परिचालन शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या इसी ट्रैक पर, क्या इसी प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ ट्रेन का परिचालन होगा? ये फारबिसगंज से आप अभी रिपोर्ट देख रहे हैं। कुछ वीडियोस अगर आप नहीं देख पाए हैं फारबिसगंज की तो लगातार प्लेलिस्ट में अपलोड हो रहा है, आप उसको ज़रूर देखें और एक बार ज़रूर इस वीडियो को डीआरएम के साथ टैग करें, इस सेंट्रल रेलवे के साथ टैग करें। हमें याद है जब झंझारपुर में ये उद्घाटन था, झंझारपुर के आगे सहरसा तक ट्रेन की जब 3 डेमू स्पेशल ट्रेन चलाई गई, उस वक्त अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं अभी के, उनका बयान था जो अगर आपके क्षेत्र में रेल संबंधित कोई सूचना है या फिर कोई ऐसी दिक्कतें हैं तो आप हमें ट्विटर पर लिखें, उस पर कार्यवाही की जाएगी। आपका साथ होगा तभी हम रेल का विकास कर पाएंगे। साथ यहाँ तो देने के लिए सब तैयार है। मिथिलावासी कई अरसों से एक लंबे आस के साथ जी रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो कार्य चल रही है मिथिला क्षेत्र में, ये कहीं न कहीं विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। एक कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो वो अगर रेल मंत्री हों या फिर जो डीआरएम हैं या फिर जो यहाँ के सांसद विधायक हैं, उन सभी को ऐसा एक तरह से बताया गया है, समझाया गया है जो इस क्षेत्र में विकास को कैसे रोकना है, और इसीलिए शायद इस प्रकार का कार्य यहाँ चल रहा है। ये आप अभी फारबिसगंज से देखे हैं जो ट्रैक लिंकिंग का वर्क है।
अगर पुरानी वीडियोज़ अगर आप नहीं देख पाए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में देखें। हम अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे और सारी जो फारबिसगंज की वर्तमान की स्थिति है उससे आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।